विद्यार्थी मित्रों, संकल्प क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की पोयम, 8 पोयम जिसका नाम है गज़ल। उसे हम हिंदी कविता भी कहते हैं। उसका नाम है गज़ल। तो देखो, ये गज़ल किसने लिखी है, गज़ल किसे कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम मालूमात करते। तो ये गज़ल लिखी है मानिक वर्मा जी ने। कौन है रचनाकार गज़ल के? गज़ल के रचनाकार है मानिक वर्मा जी। तो इसका हम परिचय देखते हैं। तो कौन है वो मानिक वर्मा जी? तो हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर, हास्य व्यंग ये भी क्या है, उनकी एक लेखन शैली है और वो वाचिक भी है। वाचिक परंपरा में वो प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। इनके जो व्यंग रहते हैं, लिखने का ढंग वगैरह जो रहता है वो व्यंग में रहता है। तो वो कैसा होता है? धारदार होता है। सामने वाले पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। इनकी गज़लें भी बहुत प्रेरणादायी होती है। आपको शेर व शायरी तो पता ही होगी, शेर व शायरी सबको पता है। तो गज़ल उसी का एक प्रकार है। गज़ल क्या होती है? गज़ल एक सॉन्ग की तरह होती है, गाई जाती है। कव्वाली, गज़ल वगैरह जो होता है ना, वह उसी तरह। तो इनकी जो गज़लें हैं वो बहुत ही प्रेरणादायी है, मानिक वर्मा जी की गज़लें। तो देखो, हम अभी इस गज़ल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। देखो, हमारा ये जो सुंदर देह मिला है, हमें मानव जन्म जो मिला है, वो भगवान की बहुत बड़ी देन है। तो इस जन्म का, इस मानव जन्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमें जो मानव जन्म मिला है, तो इसमें हम क्या करें? अच्छे से अच्छे कर्म करते हुए, निरंतर कर्म करते हुए क्या करें? हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इस गज़ल के माध्यम से हमें प्रेरित किया है। गज़लकार ने ये संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। हमें हमारे रूप और रंग क्या करते हैं? सुंदर दिखाने में मदद करते हैं। वो तो अच्छा ही है, लेकिन उससे भी आगे मानिक वर्मा जी क्या कहते हैं? रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय हमें किससे सुंदर दिखना आवश्यक है? तो अपने अच्छे कर्मों से हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन सुंदर करना चाहिए। इसी का वर्णन प्रस्तुत गज़ल में उन्होंने किया है। चलो, तो गज़ल की ओर हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन पढ़कर उसका आपको सरल अर्थ बता रही हूँ, कविता का यानी गज़ल का। तो देखो क्या कहते हैं मानिक वर्मा जी। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। क्या कहा है उन्होंने? अगर आपको शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। नींव का मतलब क्या है यहाँ पे? नींव का मतलब है यहाँ पे बेस, पाया, है ना। नींव का पत्थर बोलते हैं ना हम, बेस। घर बनाते समय देखो, हम पहले बेसमेंट बनाते हैं, नींव रखते हैं। घर की हो, कोई भी इमारत की हो, वास्तु की हो, सुंदर शिल्प की हो, नींव के बिना वो आगे बढ़ता है क्या? ऊपर उठता है क्या? नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? नींव। अब यहाँ पे स्वर्णिम मतलब सुवर्ण। स्वर्णिम का अर्थ क्या है यहाँ पे? यहाँ स्वर्णिम का अर्थ होता है सुवर्ण, सोना, गोल्डन वगैरह। तो क्या कहते हैं कवि? तो कवि का ये मानना है कि किसी चमचमाते शिखरों को तो सभी देखते हैं। दूर से जो दिखाई पड़ता है, जो चमचमाता है, जो अच्छा लगता है, जो बहुत ऊंचा है, शानदार है, उसको तो सभी देखते हैं और उसकी शान की क्या करते हैं? प्रशंसा भी करते हैं कि वो ऐसा है, वैसा है, बहुत सुंदर है, कांच का है,
ऐसा है, बोलते हैं लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं। लोगों का क्या मानना होता है कि हमें भी सब लोग इन शिखरों की तरह ही क्या करें, हमारी भी प्रशंसा करें, हमारी भी वाह करें, हमें सम्मान दे। परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व उन नींव के ईंटों का है। समझ रहे हैं ना आप कि वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से, इन स्वर्णिम शिखरों से अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है कि जिनके कारण क्या हुआ है रे, जिन ईंटों और पत्थरों के कारण ये शिखर बना है, ऊपर का भाग बना है, ऊपरी भाग बना है और वो हमें आकर्षित करता है। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना पसंद न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही नहीं होता। बराबर है कि यदि गुमनामी के अंधेरे में रहना इन नींव के पत्थरों ने और ईंटों ने पसंद नहीं किया होता तो स्वर्णिम शिखर हमें दिखता क्या? नहीं दिखता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर हमें इन नींव की ईंटों और पत्थर के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। यही है ये 2 लाइन का अर्थ। यही क्या है, इस स्टांजे का मीनिंग है कि इसी नींव के पत्थर के समान, इसी नींव के ईंट के समान हमें क्या करना चाहिए, समाज में, समाज के अंदर रहकर अच्छे कर्म करके अपना और समाज का कल्याण करने की सोचना चाहिए। आया समझ में? अभी नेक्स्ट स्टांजा देखो, शेर नेक्स्ट। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द मतलब क्या? धूल। यहाँ क्या कहते हैं कवि माणिक वर्मा जी? वो ये कहते हैं कि यदि आप मंजिल की ओर चलते हो तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों पर छा जाओ। जिस प्रकार देखो बारिश के समय में क्या होता है कि आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल हमें क्या पड़ती है, दिखाई पड़ती है। देखो जब बारिश का मौसम रहता है, आंधी आती है, तूफान आता है तो क्या होता है, आसमान में सब तरफ गर्द, गर्द का मतलब क्या है, यहाँ पर धूल, धूल ही धूल दिखाई देती है। उसी तरह तुम क्या करो, छा जाओ, अपने अच्छे कर्मों से छा जाओ। इसका अर्थ ये है कि अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा आपकी हर तरफ हो। आपने जो समाज के लिए, देश के लिए जो अच्छे कर्म किए उसका क्या होना चाहिए, उसका प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। किसकी तरह? आसमानों पर जैसे धूल ही धूल दिखाई देती है ना, छा जाती है, उसी तरह। अगर और यदि कहीं आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए कहीं बैठ गए एक जगह पे, या आप काम नहीं कर सकते हो तो क्या करना चाहिए, तो मील के पत्थर की जैसे दूसरों की क्या करो, मदद करो। मील का पत्थर मतलब क्या होता है रे? मील का पत्थर तो मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को, यानी ये राहगीर को, राह पे चलने वालों को, पथ पे चलने वालों को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं, मील का पत्थर। यहाँ पे दिखाया मैंने। तो वो क्या करता है, वो एक जगह पे बैठा है, वो कुछ काम कर सकता है क्या? चल सकता है, फिर सकता है, कष्ट कर सकता है क्या? नहीं। फिर भी वो क्या कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है एक जगह बैठकर भी, क्योंकि वो आने जाने वालों पथिकों को, राहगीर को क्या दिखा रहा है, राह दिखा रहा है। उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप क्या कर सकते हो, एक जगह पर बैठकर आप दूसरों की मदद भी कर सकते हो। इतना तो काम हम कर ही सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। नेक्स्ट स्टांजा देखो, अभी नेक्स्ट शेर क्या है कि सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं,
आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। देखो बहुत बड़ा मीनिंग है इसका कि हमें क्या किया है भगवान ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने क्या दिया है, ये देह दिया है, मनुष्य का देह दिया है, मनुष्य जीवन दिया है। तो हमारा उद्देश्य इस देह को केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही है क्या? नहीं। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमारे द्वारा किए गए काम, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए? सुंदर होने चाहिए। जिन कर्मों का समाज के लिए क्या होना चाहिए? सदुपयोग होना चाहिए। ईश्वर द्वारा हमें ये जो श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए, पशुता अपनानी नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें मानवीय गुणों को अपने अंदर अपनाना चाहिए और हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो कि जो मानवता के विरुद्ध हो, जो मानवता धर्म के विरुद्ध हो, मानवता को छोड़कर हो। तो तभी क्या होगा? तो समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार जो है, सारी दुनिया जो है, वो हमें एक अच्छे आदमी के रूप में जान सके, अच्छे मनुष्य के रूप में जान सके। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा है उन्होंने कि आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। तुम पशु हो क्या? नहीं। अगर तुम आदमी हो अपने खुद के मन से, हृदय से, अगर तुम आदमी हो तो आदमी बनकर ही दिखो और वैसे ही कर्म, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट शेर देखो अभी क्या कहते हैं वो माणिक वर्मा जी। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्रतिकूल परिस्थिति हर एक के ऊपर आती है ज़िंदगी में, एक ना एक बार आती ही है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हर एक संकट का सामना सोच समझकर क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए। सभी दिन एक जैसे नहीं होते, परिस्थितियाँ बदलती भी है। तो ऐसे समय में हमें बिना टूटे, बिना बिखरे हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और ये सब अड़चनें दूर करके हमारा जो लक्ष्य है उसकी ओर हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। आया समझ में? तो आगे देखो, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। क्या कहते हैं माणिक वर्मा जी इस 2 लाइन में? तो देखो हमें क्या करना चाहिए? ये जो मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझ पाएंगे। जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ा सहन कर रहे हैं, जिनके पास धन नहीं है, ऐसे लोगों को हम देखते हैं, उनके साथ बातें वगैरह करते हैं, तो उनके दुख दर्द भी हमें क्या होते हैं? समझ में आते हैं। वैसे ही जैसे कि मोमबत्ती जो रहती है उसके भीतर कौन रहती है? एक धागा रहता है। उससे क्या होता है? मोमबत्ती का प्रकाश सब तरफ फैलता है। जैसे कि देखो दिया जो रहता है, खाली दिया रख दिया और उसमें बाती नहीं तो दिया जलेगा नहीं। तो बाती का क्या धर्म है? बातिया और मोमबत्ती के धागे का क्या धर्म है? कि जैसे वो क्या करते हैं? खुद जलते हैं और औरों को क्या करते हैं? प्रकाश देने का काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो उसी प्रकार उस धागे की प्रकार ही सदा उनके साथ रहकर उसके साथ जलता है वो धागा। किसके? दिए के या मोमबत्ती के साथ जलता है। उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे,
जो दुखी लोग रहते हैं, जो दीन दुबले रहते हैं, उनकी पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का हम क्या करेंगे, हमारे यथासंभव जो प्रयास है उससे हम उनका दुख दूर करने का प्रयोग करेंगे या प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। आया समझ में? आगे देखो, अभी नेक्स्ट लाइन क्या है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो, जब हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता, जब हमारा कोई साथ न दे रहा होता हो, तो हर तरफ क्या हमें दिखाई पड़ते रहे, असफलता है कि धुंध। यहाँ पे धुंध मतलब क्या है, फॉग, कोहरा बोलते हैं ना, हम कोहरा बोलते हैं, धुंध उससे कहते हैं फॉग। तो असफलता है कि हमें हर तरफ क्या दिखाई पड़ती है, तब धुंध सी दिखाई पड़ती है। तो निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य सभी तरफ हमें दिखाई पड़ता है। उसमें देखो, अभी ऐसे समय में एक छोटी की आशा की किरण, छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार कि जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू, देखो रात का समय है, बहुत घना अंधेरा है, सब तरफ अंधेरा है, और उसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है, तो जुगनू बहुत छोटा छोटा कीड़ा रहता है वो, लेकिन उसका प्रकाश इस अंधकार में हमें क्या पड़ता है, दूर से भी दिखाई पड़ता है। तो वो जो चमकता हुआ जुगनू है, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, एक आशा की किरण हमारे निराशा रूपी जीवन में दिखनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो जिनके जीवन में निराशा रूपी अंधकार छाया है, तो हमें उस जुगनू की तरह उनके जीवन में एक आशा की किरण बनकर उनके जीवन का जो अंधकार है वो दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मानिक वर्मा जी यहाँ पे कहते हैं। आगे की लाइन देखो, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गौर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। देखो क्या कहा है यहाँ पे कि हम जिस घर में जन्म लेते हैं, वो घर कहाँ पे रहता है, वो घर समाज में रहता है। और हर एक समाज की अपनी अपनी क्या रहती है, मर्यादा रहती है, सीमाएं रहती है। तो उसी मर्यादा और सीमाओं में रहकर हमें हमारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और हर एक सीमाओं का हमें क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है, हमें समाज में रहने देता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर, सीप कहाँ पे मिलती है, सीप मिलती है समुद्र में सीप मिलती है। और उसके अंदर पता है आपको मोती कैसा तैयार होता है, तो सीप का जब थोड़ा सा मुंह खुला, पेटी की तरह रहती है सीप बंद, और जब उसका थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, उसके अंदर एक कीड़ा रहता है। उसमें अगर समुंदर की रेती का एक कण या एक छोटा सा पत्थर चला जाता है, तो कीड़े को क्या करता है, वो जो सीप के अंदर कीड़ा रहता है उसको क्या करता है, अच्छा नहीं लगता। तो वो कीड़ा क्या करता है, सीप के अंदर का, उसके ऊपर अपने मुंह से क्या निकालता है, वो लालच बोलते हैं, वो निकालता है, और उसके अंदर उसको क्या करता है, वो पूरा लपेटता रहता है। तो ये लपेटने का काम क्या होता है, जब पूरा होता है तो क्या होता है रे, वो जो पत्थर रहता है, वो रेत का जो कण रहता है, एक बहुत सुंदर क्या बनता है, मोती बनता है। और वो मोती किसके अंदर रहता है, तो मोती रहता है समुंदर में, जो सीप मिलती है उसके अंदर वो मोती रहता है। उसी तरह जैसे अगर हमारा समाज में कोई, हम समाज में कोई, समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए कोई अच्छा कर्म करना चाहते हैं,
तो और समाज में हमें लोग पहचानना चाहते हो अच्छी तरह से, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारा यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी। यही जो हमारी भावना है समाज के प्रति अच्छे काम करने की, जितना होता है उतना अच्छा काम हमें करना चाहिए। वही क्या है, हमें क्या देगी? एक पहचान देगी, सम्मान देगी समाज में। जैसे रेतु का एक कण क्या बनता है? मोती बनता है। वो मोती बनने के लिए उसे अगणित कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उसी प्रकार हमें भी अच्छे कर्म करने के लिए कष्ट सहन करने पड़ते हैं, लेकिन उसी कष्टों से हमें क्या मिलता है? समाज में पहचान मिलती है और सम्मान भी मिलता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट शेर या नेक्स्ट की लाइन क्या कहते हैं मानिक वर्मा जी? डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। इसका अर्थ क्या है? इसका तो बहुत बड़ा अर्थ है। देखो हमारी जो ये समाज व्यवस्था है, इसमें अभी की जो समाज व्यवस्था है, पहले के भी और अभी के भी, इस समाज व्यवस्था में लड़कियों का जो जीवन है वो सुरक्षित नहीं है। ये जो लड़की है, कली रहती है, वो फूल बनने से डरती है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है रे? वो क्यों डरती है? तो यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, तो कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। इसलिए वो कली क्या कर रही है? फूल बनने से डर रही है। तो तुम फूलों को तितली से बचाने का प्रयास करो। ये जो नाजुक जो कली है, जो फूल बनने की प्रयास कर रही है, उसे क्या करो तुम? तितली से बचाने का प्रयास करो। तो अर्थात उसके डर को तुम क्या करो? उस कली के, जो फूल बन रही है, उस कली के, उस नाजुक कली के डर को दूर भगाने में उसकी क्या करो? तुम मदद करो और उसमें हिम्मत पैदा करने का काम करो। ये इसका मीनिंग होता है। आगे देखो अभी क्या कहते हैं कवि। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। देखो अभी ये पंक्तियाँ है ईश्वर के बारे में, परम ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में। क्या कहते हैं कि हे भगवान, यह संसार मनुष्य का एक सागर है। ये जो संसार है, पृथ्वी है हमारी, क्या है? इसमें अगणित मनुष्य है। मनुष्य का ये क्या है? समुद्र है, सागर है। तो इस मनुष्य रूपी भीड़ में जाने अनजाने अगणित चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। जिधर भी देखो उधर क्या दिखाई देते हैं? अगणित मनुष्य के चेहरे दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ, मैं जिस चेहरे को देखूँ, मुझे उसी में तुम नज़र आओ। क्या करो? उसमें तुम नज़र आओ। मतलब अगर मेरे ऊपर कोई संकट आता है, मैं परेशान रहता हूँ, तो तुम क्या करो? मेरी मदद करो, क्योंकि यह करना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो? चराचर में बसे हो, सर्वव्यापक हो। ऐसा यहाँ पे मानिक वर्मा जी का मानना है। देखो मित्रों, ये तो हो गई गज़ल, शेर शायरी वगैरह बोलते हैं ना हम। तो इससे क्या होता है? 2 लाइन रहती है, लेकिन उसके भाव बहुत बड़े होते हैं, उसकी मीनिंग बहुत बड़ा होता है। तो थोड़े में जो ज़्यादा बातें की जाती है उसे क्या कहते हैं? शेर। थोड़ी सी लाइन रहती है, 2-4 शब्द रहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है।
तो इसी प्रकार देखो प्रस्तुत गज़ल में माणिक वर्मा जी ने हमें निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रेरणा दी है और उनका यह मानना है कि हमारे रंग रूप को ज़्यादा न देखकर हमारे अच्छे कर्मों को देखो और जीवन में क्या करो, तुम आगे बढ़ो। आया समझ में? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप हमारे वेबसाइट को भेज दे सकते हो या हमें ईमेल भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।